and they are already up here. One. Let me give his let me give his a brief introduction. So Pandit Jinesh did his doctorate. So he's Dr. Jinesh Shet, and he's doing research fellow at the University of Birmingham. Wad. He is very knowledgeable persons in our Jain scriptures, also working with the various Jain organizations as well as the research work. Well, we are doing all those the manuscripts work as well, and bringing it out all our histories and a Jain literature as well. So with this one, let's heartily welcome Pandit Dr. Jinesh Shet. Panditji, welcome, and now the floor is yours. Thank you. Thank you for this kind introduction. Um, जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बताया है, पर ठीक है। आह, तो आप जिनको पॉसिबल हो वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, so that आई नो कुछ बात मैं जिनसे कर रहा हूँ उनके बारे में. If at all you feel it possible, otherwise it's perfectly fine. I have someone in front of me, Kian. But you're free to go, huh? This is not for you. I mean, okay. So if you can follow certain things, good. If not, feel free to. It's up to you. Okay. Okay, people are still joining, but let's start. नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्रम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं गन्धकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्. जय जिनेन्द्र सभी को. अपन अभी 8 से 8:45 9 तक ये एक सेशन होगा. उसके बाद आधे घंटे का एक और सेशन कल जो आपके साथ स्वाध्याय करवा रहे थे अनुभव जी वो करेंगे. सो लेट्स सी टॉपिक. आपने कल छेड़ाला ग्रंथ में से कुछ पढ़ा था. हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो पहले से, कुछ ने नहीं पढ़ा हो, बट उसी छेड़ाला को तो कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ मैं. बट उसमें से एक टॉपिक जो 2-3 जगह आता है तो वो है 7 तत्व. 7 तत्वों के बारे में हम कोशिश करेंगे समझने. थोड़ा अगर इंटरेक्शन हो सके सो इट वुड बी ग्रेट. तो अगर आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो ठीक है, बट तो वो ऑफ रहेगा चलेगा. बट इफ आई आस्क यू एंड अगर आप अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं so that would be wonderful, because first time हम लोग मिल रहे हैं and to know each other would help us to take the conversation in the right direction. नहीं तो फिर मैं जिस लेवल से बताऊं आप जिस लेवल से चाहो मिसमैच होता है. तो we may
we might not make the most of the time that we have. तो 7 तत्वों के बारे में कोई बताइए, आपको कोई ऐसे हैं जिन्होंने 7 तत्वों के बारे में कुछ सुना ही नहीं है कभी? यू सुना है। सुना है? हाँ। नाम पता है? आ, नहीं। नहीं, ओके। यहाँ पे जूम में कोई ऐसे हैं जिनको 7 तत्वों के बारे में कुछ नहीं पता? अच्छा, सबको पता है? अनम्यूट करना होगा आई थिंक आपको। या बहुत लोगों को पता है, हाँ, बहुत लोगों को पता है। मोक्ष प्रकाशक किया है बहुत लोगों ने। अच्छा, ऑल राइट। Everybody can unmute and answer it. जी या वजह बिकॉज क्योंकि बिना ऑडियंस को जाने मैं तो 1 घंटा बोल दूंगा, पर फिर अगर ऐसा हो कि जो ज्यादा बेसिक हो तो प्रॉब्लम, ज्यादा एडवांस हो तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। सो वी नीड टू फाइंड अ राइट बैलेंस। तो थोड़ा सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए। बताइए, आश्रय क्या होता है? आई थिंक देयर आर 2 डिवाइसेस इन द सेम रूम। इको आ रहा है। बाजू में છે। हाँ, नलिनी जी, आपने कुछ अनम्यूट किया था। सुबह सुबह भावों भावों का आना आश्रय। ओके, ठीक है। भावों का आना, वो आश्रम, ठीक है। ये 7 तत्वों में हमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनका बारे में कुछ श्रद्धा नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचोगे तो चलेगा, कि साथ के साथ बराबर समझना चाहिए। बराबर समझना चाहिए। बराबर समझना चाहिए, ठीक है। देखो, इसको बहुत बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करना हो तो एवरी लिविंग बीइंग हु हैज माइंड, जिनके पास ज्ञान है, जो सोचने विचारने की शक्ति है, तो सोचने विचारने की अगर शक्ति है तो वो एटलीस्ट कुछ सोचे चाहे ना सोचे, ये कुछ बातें ऐसी है जिनके बारे में वो जरूर सोचता है। वो सही सोचे कि गलत सोचे वो अलग मैटर है, पर वो सोचता जरूर है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं? तो बोले, एक तो ये है कि वो अपने बारे में सोचेगा, मैं कौन हूं। अब वो चाहे शरीर को अपना माने, चाहे किसी और चीज को अपना माने, लेकिन वो ये बोले मैं कौन हूं, इसका उसके पास आंसर होगा। और उसमें भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि एक ही आंसर होगा, पर आंसर तो होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, आप कौन हो, तो उसके बाद एक अपना इंट्रोडक्शन है, वो सब बताएगा, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसा सब। मैं क्या नहीं हूं, या मैं कौन कौन नहीं हूं, इस प्रश्न का भी आंसर सबके पास होता है। लेकिन जब सही आंसर नहीं होता या सही सोच नहीं होती तो गलत आंसर होते हैं हमारे पास। तो जो मैं नहीं हूं उसको मैंने अपना माना। जैसे कि शरीर, अगर ये शरीर मेरा है तो फिर शरीर से रिलेटेड जितनी चीजें और थी जो जो शरीर को हेल्प करती है, वो सब भी मैं कहता हूं कि ये मेरी है, ये मैंने कमाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने इकट्ठा किया। और जब तक शरीर का आत्मा का भेद नहीं पता, तो हो सकता है दोनों को एक ही मानता हो। लगता ही नहीं है कि जैसे शरीर अपन से अलग हो। ये जब फोन में, आपके फोन, मोबाइल फोन में जब बैटरी खत्म होने आती है तो आप क्या कहते हो?
कि मेरे बैटरी खत्म हो रही है, मेरी हम्म, मेरी बैटरी। खत्म हो रहा तो मेरी मतलब है। माइंड। हाँ। डू यू हैव अ बैटरी? नो। सो फोन की। फोन की। पर ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरी बैटरी खत्म हो रही, मेरे में बैलेंस नहीं है? अभी तो बैलेंस की दुनिया ही चली गई। अब तुम्हें तो पता नहीं बैलेंस क्या होता है। अभी तो वो प्लान आता है, वो मंथली। पहले ऐसा बैलेंस होता था, यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड यू यूज फ्रॉम इट, तो वट एवर इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एज बैलेंस। तो मेरे में रिचार्ज नहीं है, मेरे में डेटा नहीं है। डेटा तो समझ में हाँ। आता है ना, हाँ, उसका तो बैलेंस होता है। तो तो ये ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कंसिडर दिस एज सो क्लोज टू अस। हम ऐसा होता है जैसे ये मैं ही हूं, तो इसके में कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे में हो रहा है। तो इतना हमने अपने नजदीक बना दिया उसको, जबकि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। मेरा तो है है। हाँ। कियान कह रहा है मेरा है, तो फिर मेरा है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है फिर। चलो अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। लेकिन जब भेद ज्ञान नहीं होता है, जो जैसा है वो नहीं दिखता है, तो ये सारे चीजें कैलकुलेशंस फिर बिगड़ जाते हैं। तो मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। लेकिन इसके साथ साथ और भी दो क्वेश्चंस है। मेरा हित किस में है? मारू हित सेमा छे, હું શું કરીશ કે જેનાથી હું સુખી થઈ जाइस। और मेरा हित किसमें नहीं है? मैं ऐसा क्या करूं या क्या ना करूं जिससे मेरा अहित ना हो। इफ देर इज अ लाइव वायर कि जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसको टच करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। करेंगे तो क्या होगा? शॉक लगेगा, कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा हैवी हो तो डेथ भी हो सकती है, इतना ज्यादा शॉक लग जाए तो वी नो कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू टू टच बेयर हैंडेड, अनलेस यू वेयर समथिंग दैट आपको जो उससे प्रोटेक्ट कर सकता हो। यू डोंट टच इट। जैसे दुनिया में हमें एक चीज का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये जहर है, इसको नहीं खाना है। ये अग्नि है, इसको ऐसे डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि करेंगे तो अहित होगा, और हित किस में ये भी पता है। तो दुनिया तो का तो काम चलता रहता है। हम सबको पता है कि पढ़ाई करेंगे तो आगे कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। तो पढ़ने में हमें अपना हित दिखता है, दिखता है। अच्छी पढ़ाई करोगे तो फिर आगे अच्छा करियर ऑप्शन, ये वो थिंग इज सो कनेक्टेड, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू मोक्ष मार्ग, और हम पूछे कि आत्मा का हित किस में है। कुछ इंटरनेट में शायद आपको अनस्टेबल हुआ होगा, मुझे यहाँ पे लिखा आ रहा है कुछ वाईफाई का कुछ है। बट एनीवेज, कुछ ज्यादा इशू हुआ है तो बताना। इन बिटवीन वंस इन अ वाइल है, और कोई पूछे कि मेरा हित किसमें है, पता नहीं। मुझे क्या करना चाहिए, पता नहीं। કનેક્શન લૂઝ થઈ ગયું છે ફરીથી આવવા જોઈએ.
there is some issue with the Wi-Fi. So I don't know if it's unstable. कुछ तो issue. हाँ. Anyway, let's continue. किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा बीच में, हाँ, बिकॉज हाँ जी। दैट इज वो ज्यादा हेल्प कर. મેં બી તમારી अभी तो પોઝિશન થોડી ચેન્જ કરી જુઓ ને पोजीशन અને કાલે તો બરાબર ચાલતું હતું એટલે પોઝિશન તમારી થોડીક આગળ પાછળ કરી જુઓ ને બધ ફરક પડે તો ઓર મોડમ જ્યાં છે તે યા ઇન જનરલ વાઈફાઈ કનેક્શનમાં ઇશ્યુ હતું. હેલો. હલો અહીંયા આવાજ તમારો નથી હમણાં આવતો. ફરીથી જોઈન થાય છે. ઓકે. તમારે અનમ્યુટ કરવો પડશે પછી. હા, વી આર ટ્રાઇંગ ટુ સ્વિચ વાઈફાઈ હવે હિયર. અવાજ બેટર છે. ઓકે ઓકે, આવે છે હવે? હા જી. ઓકે, તો વાઈફાઈ ચેન્જ કર્યું છે. લેટ્સ હોપ ધીસ વર્ક્સ. ઓકે. નો પ્રોબ્લેમ. બેસી જાઓ, કઈ વાંધો નહીં. તો મોક્ષ માર્ગની જ્યારે વાત આવે ત્યારે વી જસ્ટ લૂઝ સેન્સ ઓફ કે મારે શું કરવું છે, મારા માટે હિત શેમાં છે, અહિત શેમાં છે, અને હું બીજું બધું ઘણું બધું કરી લઉં, બટ મોક્ષ માર્ગમાં બધું गड़बड़ થઈ જાય છે. जब भी मोक्ष की बात आती है तो चूंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो मेरा हित किस में है मुझे ये भी नहीं पता रहता. तो अगर मैं शरीर हूं तो शरीर का जिसमें हित है उसमें मुझे अपना हित लगता है, शरीर का जिसमें अहित है उसमें मुझे मेरा अहित लगता है. तो सारी डेफिनेशंस गड़बड़ हो गई. देखो वो जो घड़ा होता है ना, घड़ा, व्हाट इज अ घड़ा? पॉट. pot. पॉट, Yeah. राइट. अगर उसको उल्टा रख दिया Hmm. तो उसके ऊपर अगर पॉट रखना हो तो कैसे रखना होगा? सीधा उल्टा. उल्टा. वो एक उल्टा रखा तो उसके ऊपर सीधा रखेंगे तो रहेगा नहीं, वो गिर जाएगा. हाँ. उसके ऊपर भी उल्टा ही रखो, फिर उसके ऊपर भी उल्टा ही रख सकते हैं. सारे घड़े फिर उल्टे रखने होंगे. ये 7 तत्व ऐसी चीज है कि जिनको सही समझ लिया तो बाकी सब भी सही हो सकता है, और इनको गड़बड़ किया तो बाकी सब भी गलत हो जाएगा. तो 2 क्वेश्चन तो ये थे कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं.
लेकिन और जो 2 क्वेश्चन है, मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, और फिर इसके साथ साथ मेरा हित कैसे होगा और मेरा अहित कैसे होता है, तो ये ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना जिसके आंसर हम सबके पास है। अब वो गलत है सही है वो अलग मैटर है, पर इसके आंसर्स हम सबने सोच के रखे हैं। और गृहस्थ लाइफ में ना एक तो दूसरा एक ये है कि अलग अलग स्टेजेस में हमारे सामने एक अलग अलग कुछ चीजें आती है। जब बचपना होता है तो खेलना पढ़ना लिखना इसमें समय चला गया, थोड़े युवा हो गए तो फिर दुनिया ये सब देखो करो सब, फिर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तब थोड़ा अलग जोन, फिर उसके 15-20 साल तक ये गृहस्थ जीवन पूरा चलता है, उसके बाद जब जीवन के दूसरे साइड पे आते हैं तब ऐसा लगता है कि अब तो सब कर लिया देख लिया कुछ है नहीं। पर इन पूरे स्टेजेस में जहां भी हम खड़े हों, 7 तत्वों का अगर सही निर्णय है तो बहुत आनंद है, और अगर इनमें गड़बड़ है तो ठीक है, पुण्य प्रमाण थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा जितना जिसके पुण्य का उदय होगा, पर बाकी भयंकर दुखी, सब अंदर अंदर से कितने दुखी हैं ये समझ में नहीं आता ऐसे बाहर में। तो सुख क्या है, सुख का कारण क्या है, हित किस में है, हित का कारण क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ये सारी बातें बहुत समझना जरूरी है, और इसी के लिए ये 7 तत्व समझने जरूरी है। और इनके बारे में सही नहीं जानेंगे तो गलत जानेंगे, खाली नहीं रहेगा ये। किसमें सुख मिलता है कियान? एक लिस्ट बताओ क्या क्या करने से सुख मिलता है। खेलने से, क्या खेलने से? गेम्स, गेम्स खेलने में सुख मिलता है। और बाहर जाने, बाहर जाने में सुख मिलता है। थीम पार्क्स जाने। थीम पार्क्स में जाने में सुख मिलता है। ठीक है, एक लिस्ट होगा कुछ। हाँ। ठीक है, एंड हर थोड़े दिन बाद उसमें से कुछ हाँ। चाहिए, कुछ करना है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो कर। एक रीजन इसका ये भी है कि हम यही सब देखते हैं बाहर भी, हमें वो लोग सब दिखते हैं ऐसे लोग करते हुए, कोई भी कुछ करे एंड फिर वो फोटो खींचेंगे, फिर वो कहीं पे अपलोड करेंगे, फिर आप घर पे बैठे के देखते हो ये वो लोग तो उधर है, वो लोग ये कर रहे हैं वो ये कर रहा है, चलो अपन भी करते हैं। खैर, बट जितने भी चीजें बाहर की हो रही हो उसमें ना एक एक लाइन ड्रॉ करो कि एक ऐसा है कि जो विद इन सर्टेन लिमिट्स है, और एक ऐसा है कि जो मेरे लिमिट के बाहर है। और वो लाइन किधर ड्रॉ करने का, कि जिस चीज को करने में बहुत पाप लगता हो, बहुत पाप, ठीक है, और जरूरत नहीं है, उसके बिना मेरा काम अटकेगा नहीं, और पाप बहुत लगता है, फिर भी अगर मुझे वो करना हो, फिर भी मैं बोलूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे ये करना है, तो फिर बोले हिंसा बहुत ज्यादा हो गई होती है, और फिर मुझे उसका मतलब यह हो गया कि कुछ खबर ही नहीं है कि मुझे मेरा हित करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अभी तो हम और आप कई चीजों में तो ऐसा करते हैं कि हम पाप से बचते हैं, अननेसेसरी हिंसा नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों में ध्यान रखते हैं, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे हमें हम अपना विवेक खो बैठते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक तो गलत किया, ऊपर से फिर कहते हैं कि ये जो किया है ना ये मैंने सही किया है, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था, ही डिजर्व्स दिस, दैट पर्सन डिजर्व्स दैट, उसके साथ बराबर हुआ है, मैंने बराबर किया, कुछ गलत नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है, गलत करो ऊपर से फिर गलत को जस्टिफाई करो, तो ये बड़ा पाप हो गया। ये बड़ा पाप इसलिए हो गया क्योंकि हमें वो पाप ही नहीं दिखता है। एक तो पहले पाप किया,
फिर बोलते मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, इसमें सब करते हैं, इसमें क्या गलत है। तो और धर्म में तो ठीक है लिखा है, वो तो 2000 साल पहले 2500 साल पहले की बात है। आज के जमाने की बात करो, पहले जो लिखा था वो अलग है, आज की अलग बात है। नहीं, वो सारी बातें एक तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो था ये सही था कि गलत था, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अब वो डिपेंड करता है क्या एक्टिविटी है, कितना लेवल का है, और कितने लेवल तक के लिए मैं करने को तैयार हूँ। पर अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा हित किस में है, तो फिर तो देखो दुनिया में तो भटकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा ये करो, फिर थोड़ा ये करो, फिर थोड़ा ये करो, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो तो चला गया, फिर अगले दिन उठो, फिर डेली रूटीन, फिर थोड़ा टाइम मिला तो उसमें हमें आत्महित करना चाहिए, पर हम वो टाइम बाकी सब चीज़ों में ख़त्म कर दिया। अब वो टाइम तो उतना ही था, फिर बाकी जो करना था नेसेसरी चीज़ें थी, मैंडेटरी, कि इसके बिना तो चलेगा नहीं। अब शरीर को 6 घंटे 8 घंटे आराम चाहिए, तो ये तो चाहिए ही, ये टाइम तो बच नहीं सकता। खाना पीना इसको जो चाहिए सो चाहिए, उसके लिए बनाओ ले आओ करो सब, स्टार्ट टू फिनिश, ये सब भी चाहिए। अब थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें भी फिर हम सोचते हैं कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो बोले लाइफ तो लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो ये लाइफ तो खत्म हो जाएगी। और फिर बोले फिर आगे का तो हमने सोचा नहीं है। पहले के जमाने में लोग ये सब बोला करते थे और सोचते भी थे कि मुझे अगले भाव में है ना इधर नहीं जाना है, मुझे मेरा जीवन खराब नहीं करना है, मुझे ऐसा पाप नहीं बांधना है, मुझे मेरी आगे का भाव खराब नहीं करना है। अभी तो कोई सोचता ही नहीं है नेक्स्ट लाइफ के बारे में। ये लाइफ से ही उसको टाइम नहीं मिलता, तो नेक्स्ट लाइफ का वो कहाँ सोचेगा कि किधर जाना है, क्या करना है। जैसे आजकल हर कोई 5 साल 10 साल आगे का सोच लेता है, पर अगले लाइफ के बारे में तो कोई नहीं सोचता। ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, पर बड़े पुण्य के उदय से ये मनुष्य भव मिला है, तो अपना कर्तव्य है कि इस पुण्य को हम सार्थक करें, इस चांस को वेस्ट नहीं जाने दें। तो मेरा हित किसमें है, तो बोले मोक्ष। वो मोक्ष का कारण क्या है, तो उसके लिए जो उपाय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह उसके उपाय है। इससे होता है संवर निर्जरा। अब ये दो अलग तत्व हैं। दुख किस में है, कि राग द्वेष मोह कषाय, ये दुख रूप है, इससे दुख होता है। अब आप कहोगे साहब ये सब तो पता है, इसमें नया क्या है। हो सकता है मैक्सिमम लोगों को ये सब पता हो। जीव अजीव, बोलो कियान, 7 तत्वों ना नाम याद करिए આપણે। जीव अजीव બસ જીવ અજીવ, જીવ અજીવ, આટલું યાદ છે। हाँ। આશ્રવ બંધ, आश्रय बंद, આશ્રવ आश्रय बंद, બંધ, આશ્રव आश्रय बंद, બંધ, सब- जीव अजीव, अजीव अजीव, आश्रव आश्रय बंद, બંધ। હજી યાદ છે આગળ? संवर नेचर मुक्त। संवर निद्रा मोक्ष, वेरी गुड। जो कियान को भी इतना तो याद है तो बाकी सबको तो इतना समझ में आ गया होगा। और आपको भी पता है कि ये सब तो है ही। अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसमें है ना हमें अपना खुद का होमवर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इतना कहने से नहीं चलता है कि आश्रव है ये है, पाप नहीं करना चाहिए। बराबर है, पाप नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, सम्यक दर्शन करना चाहिए, बराबर है। पर ये सब है सब एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब तक मुझे पता नहीं है कि मेरा क्रोध कितना है, कषाय कितनी है, कब होती है, क्यों होती है, तो मैं उसको मिटाऊंगा कैसे? अभी इस मोमेंट में अगर कोई पूछे आपसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है नहीं, पर है अंदर में कि है, ऐसा तो है नहीं कि गुस्सा गायब हो गया, क्रोध कषाय खत्म हो गई हो। थोड़ा सा कुछ मेरे विश के अगेंस्ट होता है, कोई मुझे जबरदस्ती कुछ करवाए तो आ जाता है गुस्सा। मुझे जो नहीं करना हो फिर भी वो मुझे कोई बोले करने को, तो आ सकता है गुस्सा। अब क्वेश्चन ये है कि वो किस लेवल तक का है।
और कौन सा है, कब होता है। ऐसा नहीं कि जब कोई मेरे हिसाब से परिणमन नहीं करता तो मुझे क्रोध आता है, ऐसे नहीं। उसको स्पेसिफिकली एक एक चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। मिथ्या दर्शन क्या है? अब आप बोलोगे उल्टी मान्यता, उल्टी मान्य रॉन्ग बिलीफ इज मिथ्यात्व। तो ये शरीर में हूं, ये मिथ्यात्व, हाँ बराबर है, ये तो सबको पता है। हम्म, क्वेश्चन ये है कि मेरी रॉन्ग बिलीफ किधर किधर है, कौन सी रॉन्ग बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग है जिसको मुझे करेक्ट करना है। सबको अपना अपना एमआरआई, एक्सरे, जो कुछ भी है वो निकालना पड़ेगा। जिनवाणी में तो ऐसा जनरल कह दिया, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बोले ये सब है, आश्रव है, बंद के कारण है। लेकिन मेरा मिथ्यात्व किधर है, मेरी कषाय कौन सी है, मेरा अविरति क्या है, किधर है, प्रमाद किधर है, क्या है, पता ही नहीं है। तो फिर बोले मिटेगा कैसे मिथ्यात्व? अभी मैं आपसे पूछूं, बताओ किस बारे में मिथ्यात्व नहीं है और किस बारे में है। सोचो जरा शांति से, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कौन कौन सी चीज मेरे होमवर्क में पेंडिंग है। और सिंपल लिस्ट से स्टार्ट करना हो ना, तो जो चीजें ऐसी हो जिसके साथ हम रोज जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और जिसके बिना हमें ऐसा लगता है कि नहीं चलेगा, उसी से स्टार्ट करो। एक फोन को लेकर के कितने मिथ्यात्व पल सकते हैं, सोचो। ये फोन क्या क्या करता है और मुझे इसके संबंध में कितना मिथ्यात्व है, आप सोचिए। ऐसा लगता है कि ये ये है तो सब काम होगा और ये नहीं है तो नहीं होगा कुछ काम, लगता है ऐसा? No worries, we can directly do it. Yeah, we'll join. ऐसा लगता है? जब जब 5 मिनट के लिए ये गायब हो जाए, पता नहीं है किधर है, तो किधर है, किधर है, किधर है, फोन किधर गया, फोन कॉल करो भाई, पूछो किसी को। 1 मिनट ये व्यक्ति फोन के बिना अब नहीं जी पा रहा है, तो सोचिए कि हमारा परिस्थिति कैसी है। एक इसमें 8-8 10-10 घंटे कोई निकाल देता है एक दिन में, कोई 2-4 घंटे निकाल देता है, पता ही नहीं चलता। करते ही जाओ, करते ही जाओ, स्क्रॉल करते ही जाओ, डूम स्क्रॉलिंग। यू गेट डूम्ड व्हेन यू स्क्रॉल, कीप स्क्रॉलिंग, बस खत्म, खत्म ही नहीं होता वो तो तो अब एक फोन को लेकर के कितना होमवर्क है ये मोक्ष मार्ग में, अगर कोई पूछे तो इस पे 5 पाप हो सकते हैं। और इसी से कोई चाहे तो न जाने कैसे क्या सप्त व्यसन हो सकते हैं, 5 पाप इसमें हो सकते हैं, बहुत कुछ है। इस फोन को लेकर के मिथ्यात्व कितना हो सकता है हम सोच नहीं सकते। रुपया पैसा को ले लो, उसमें एनालाइज करो। मान लो कल को मेरा सब धन संपत्ति खत्म हो जाए, कुछ हो गया, अचानक से सब खत्म हो गया, अब इतना बड़ा पाप का उदय ना भी आया हो, मान लो कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था, सब खत्म हो गया, अब मान लो हमने बहुत महंगा कुछ खरीदा, 2 दिन में वो कुछ गड़बड़ हो गई उसमें, अब नई नई गाड़ी थी, नया नया कुछ हुआ, कुछ कुछ भी होता रहता है ना, लाइफ है, कोई अपने कंट्रोल में तो है नहीं सब चीजें। तो जब तक हमें भेद विज्ञान नहीं है तो बाहर में तो ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कुंदकुंद आचार्य ने अष्टपौड़ में, जब भाव पौड़ में चारों गतियों के दुख बताए, तो मनुष्य के दुखों में एक दुख गिनाया, आकस्मिक, अचानक कुछ भी हो जाएगा। हम सबके लाइफ में हर तीसरे चौथे दिन अचानक से कहीं से भी कुछ भी आ पड़ता है। बस आप कुछ भी सोच लो कि आज का दिन अच्छा है, शाम होती है, कुछ एक इंसिडेंट हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है हमारी लाइफ में, कहीं से एक कॉल आ जाएगा कि वो उनका ऐसा हो गया, तो 2 मिनट लगते नहीं है पूरा सिचुएशन चेंज होने में। अब इन सब जगहों पर अगर हमें अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पता है तो हम कैसे होमवर्क करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग में। ये मिथ्यात्व, एक रुपये पैसे को लेकर के सोचो एक बार कितना मिथ्यात्व है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो हमें अंदर से बड़ा लगता है कि नहीं लगता, सोचो जरा, तो फिर हो गया ना मिथ्यात्व।
और जिसके पास पैसा नहीं है, हमें तो उसको देख के क्या लगता है कि ये बेचारा, इसके पास कुछ नहीं है, ये क्या होगा इसका। अगर हमें अंदर से ऐसी दृष्टि है तो ये मिथ्यात्व ही तो हुआ एक प्रकार का। इसका मतलब हमें दूसरों के लिए जब पैसा भारी लगता है, ऐसा लगता है कि ये बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब पैसे बहुत है, कनेक्शंस है, पावर है, पॉलिटिक्स है, संपत्ति है इतनी सारी, तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग। बड़ा क्या होता है? मुनिराज बड़े हैं, ज्ञानी जन बड़े हैं। मतलब दृष्टि सोचिए हमारी कैसी हो गई है कि इन सब चीजों में, मतलब हम बातें तो बहुत ऐसी कर सकते हैं कि जीव और शरीर अलग अलग है, भिन्न भिन्न छे, आत्मा राग थी जुदो छे, राग मारू नहीं, हूँ राग करतो नहीं, और बहुत सारी बातें हो सकती है। जब कॉन्क्रीट वे में मोक्ष मार्ग में श्रद्धांति करने की बात आएगी, तत्व निर्णय करने की बात आती है, तो ये सब में अनध्यवसाय चलता है। अनध्यवसाय मतलब वी डोंट नो व्हाट वी आर सेइंग, वी आर जस्ट सेइंग इट बिकॉज वो याद हो गया है, अब रिपीट करने की आदत हो गई है, तो हम बोल देते हैं। आश्रव छोड़ना चाहिए, हे है। पर अगर मुझे आज कोई करोड़पति व्यक्ति मिल जाए और मैं बोलूं वो बड़ा आदमी, बहुत गजब है, पता नहीं कहाँ से इतना सब, गजब है यार, मेरा भी ऐसा कुछ हो जाए फिर मुझे शांति। तो बोले कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं, हमें पता नहीं है अभी। ये तो बस ऊपर ऊपर से सब दिख जाता है ऐसा। पर सच पूछो तो, अरे एक बाजू हमने नया गाड़ी लिया, बाजू वाले ने भी नया गाड़ी लिया, उसका गाड़ी हमसे 2 कदम आगे हो तो इसको 1 मिनट भी इस गाड़ी का सुख नहीं मिल सकता। हमने एक नया कुछ घर खरीदा और बाजू वाले ने भी घर खरीदा, नया लिया, कुछ किया, तो हम इतने बड़े कंपैरिजन्स में जीते हैं, इतने सोशली एम्बेडेड है इस लाइफ में कि हम शांति से अपने सुख दुख का विचार इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं पाते। सब कुछ दूसरों के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, सब कुछ। उसने ये ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो दुनिया की तो दुनिया की रीत है, उनके हिसाब से अपन चलेंगे तो वे तो संसार में घूमेंगे, हम भी घूमने लग जाएंगे। मोक्षार्थी को आत्मार्थी की परिणति तो संसारियों से विपरीत चाहिए। उनके जैसा हम काम करने लग जाए तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? और हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे जैसा करे? नहीं मैच होगा हमारा और उनका। उनकी अलग दुनिया है, अपनी अलग दुनिया है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और ये बातें तो आपने सुनी ही होगी कि अपनी संख्या ऑलवेज माइनॉरिटी ही रहेगी। मतलब तत्वज्ञानी जीवों की संख्या तो संसार में लिमिटेड ही है ना। जिन जिन को तत्व ज्ञान होता है वे तो मोक्ष चले जाते हैं। फिर संसार में जो नया जीव निगोद से निकल के यहाँ आता है बाहर त्रस पर्याय में, वे तो सब मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। तो हम कैसे सोच सकते हैं ऐसा कि नहीं नहीं सब लोग अच्छा क्यों नहीं सोचते, सब लोग सही क्यों नहीं करते? ये तो सब ऐसे ही चलेगा। हजारों करोड़ों लोगों में एक दो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े ज्यादा भी हो जाए, लेकिन ये दुर्लभ है। और इसको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क मतलब प्रॉपर लिख करके इसका काम करना पड़ेगा तत्व निर्णय का। नहीं तो फिर टाइम तो चल रहा है ऐसे ही, एंड वी विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट तत्व निर्णय मीन्स, व्हाट सम्यक दर्शन मीन्स, एंड वी कैन जस्ट गो ऑन सेइंग कि आत्मा में सुख है, मोक्ष में सुख है, बट वी डोंट बिलीव इन इट। अगर सच में हमें लगता है कि ये सुख रूप है, ये सुख का कारण है, तो हमारे उपाय अकॉर्डिंगली होने चाहिए। हमारी सोच, हमारा विजन वैसा होना चाहिए। अभी तो ये एक मिथ्यात्व की बात की है, इसी में बहुत सारे चैप्टर्स खुल सकते हैं। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, हम उनको बड़ा कैसे कह सकते हैं? जिनके जीवन में देव शास्त्र गुरु का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके सिर के ऊपर कोई गुरु नहीं है, कोई जिनवाणी नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई वीतरागी की उपासना नहीं करते, हमें वो बड़े कैसे लग सकते हैं? क्या दृष्टि से हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है? कि नहीं नहीं, दुनिया में लौकिक भी तो कुछ होता है ना, लौक दृष्टि से तो अच्छा कह सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना तो ऐसा काम है कि भैया जिसने परमार्थ साधा उसका व्यवहार भी सब सही,
और जिसने परमार्थ नहीं साधा तो हो सकता है थोड़ा बहुत व्यवहार में वो हमसे ज्यादा सही होगा, थोड़ा बहुत कुछ और अच्छा कर ले, थोड़ा और कुछ नाम कमा लेगा, थोड़ा कुछ और दुनिया में नाम, मतलब हो सकता है दुनिया में ऐसे मंद कषाय जीव भी होते हैं जिनको धर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना दूसरों का भला करो, ये करो, वो करो, तो अच्छा है, करते हैं। बात यह है कि परमार्थ, परमार्थ मतलब जो जो टेक्निकल जो वे है आगे बढ़ने का, उस दृष्टि से बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं होता, पर बात यह है कि क्रम से अगर नहीं करेंगे तो चूक जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग, बट देयर हैज टू बी अ वे टू गो अबाउट इट। एंड जो फर्स्ट स्टेप है सम्यक दर्शन, वो ये 7 तत्वों को बराबर समझने से होगा। अभी एक तत्व के एक छोटे से एलिमेंट की अभी तक हमने बात की है कि मिथ्यात्व क्या है, हमें अभी इसकी समझ नहीं है। एकांत मिथ्यात्व, एकांत भी एक मिथ्यात्व है, विपरीत मिथ्यात्व। डू यू नो व्हाट इज एकांत, कियान? Ekant is one Yes, one-sided. one-sided. Ekant is One-sided. one-sided. One-sided means when I say that this is permanent only, or when I say that this is always changing, there is nothing permanent in it. Both these statements are wrong. Why? क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि ये परमानेंट ही है, इसमें कुछ बदलता ही नहीं है, कुछ बदल भी रहा है ना तो दैट इज ऑल इल्यूजन। ये सब परमानेंट है, कुछ नहीं बदलता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम विथ एकांत। एकांत इज कि ऐसा ही है। व्हेन यू से समथिंग एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ऐसा ही है, तो बोले ये गड़बड़ हो गई, मिथ्यात्व हो जाएगा। एकांत मिथ्यात्व इज व्हेन वी से कि संसार में तो सुख ही है, दैट इज एकांत मिथ्यात्व, दैट इज विपरीत मिथ्यात्व। अभी एकांत में बहुत सारे प्रॉब्लम है, खास करके निश्चय व्यवहार का एकांत। अभी उस बारे में अभी बात नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, देखते हैं फिर कभी, कल बनेगा तो कल या आगे कभी। पर निश्चय एंड व्यवहार, देयर आर ऑलवेज दीज टू ट्रूथ्स, one ultimate and second that is व्यवहार, that is like non ultimate। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। तो लेट मी आस्क यू समथिंग, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो? यूनिफॉर्म पहनते हो? अच्छा, तो नहीं, एक जगह और पूछा तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के ही नहीं आते, तो ऐसे भी स्कूल होने लग गए। अब पता नहीं अब आगे और क्या क्या होगा। हमारे तो उदाहरण भी आचार्यों के ही उदाहरण सही होते थे, कि आचार्य जो उदाहरण देते थे ना वो लाइफ टाइम उदाहरण है, एवरग्रीन। घड़ा, कपड़ा, दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, तो मिरर के ऊपर कितने सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्र में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे टू एक्सप्लेन हाउ ज्ञान वर्क्स। बट एनीवे, लेट्स कम बैक। So when you wear your uniform and when you go to school, ये यूनिफॉर्म में से ज्ञान आता है, तो फिर क्यों पहनते हो? क्योंकि मैंडेटरी है। हाँ, बट क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि नहीं पहनेंगे तो पनिशमेंट। क्यों मिलेगा पनिशमेंट? क्योंकि वो रूल बना। हाँ, वो रूल क्यों बनाया? वेरी गुड, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और सोचो वो रूल क्यों बनाया होगा ऐसा? क्योंकि सब आई मीन रूल बनाया है, बना। क्यों बनाया है? ऐसा क्यों है कि सब लोग एक यूनिफॉर्म पहन के आओ? यूनिटी। यूनिटी, ठीक है, और um, it should be something that contributes to what you do in school। स्कूल में जाके क्या करते हो?
पढ़ते हैं. पढ़ते हैं. हाँ. How does uniform help you to study? Does it? It does. If it doesn't, then they would not make it a rule. They are not crazy people. Um, How does that uniform help you to study? if everyone's wearing the same, Hmm. तो Yes. pay attention करना. Exactly. If everyone is wearing the same thing, you will not pay attention to who is wearing what. Yeah. And what should I wear today? What should I wear tomorrow? What should I wear day after tomorrow? उसने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, फिर रोज अलग अलग यूनिफॉर्म, तो रोज अलग अलग फोटो. तो ये सब कुछ चैप्टर खत्म हो गया. When you have a uniform, this thing is just absent in the classroom because it doesn't matter ना, सबका सेम है, तो उसमें कुछ है ही नहीं अलग करने को. अब सबका सेम है तो है. सो दिस इज समथिंग. यस, इधर चैट में तो आ गया that it helps you to focus and that it helps you to build a discipline. Now when I asked you, does uniform help you to, इसमें से ज्ञान आता है क्या, so you said no. So that is true, but still we do it. Why? Because it has a secondary value. अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास स्कूल जाने के लिए पैसा ही नहीं है, फीस नहीं पे कर सकते, और वो खुद से अगर स्टडी करे तो ज्ञान मिल सकता है. खुद से मेहनत करके कुछ स्टडी करे. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एवरीथिंग, राइट? इवन इफ टुडे इफ यू गो बैक इन इंडिया एंड इफ यू लुक एट हाउ पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, देयर आर मेनी सच स्टूडेंट्स के जिनके पास स्कूल जाने के लिए भी पैसा नहीं है. इट इज पॉसिबल, बट येट वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं. नाउ दैट्स नॉट द आइडियल थिंग, बट ज्ञान मिल सकता है. लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे को ज्ञान प्राप्त करने में, तो हम वो करेंगे. सो देयर इज दिस निश्चय व्यवहार थिंग. निश्चय थिंग इज कि यू पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग एंड स्टडी सीरियसली. द व्यवहार थिंग इज you also eliminate everything that is going to distract you. आप वो सारी चीजों को हटा दो जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन होता हो. स्कूल में फोन अलाउड है? बैग में रख सकते हैं पर यूज नहीं कर सकते. अच्छा, बैग में रख सकते हैं पर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमारे टाइम पे अलाउड नहीं था. ठीक है, हो सकता है आपके भी कुछ 10 साल पहले यहाँ पे यूएस में भी अलाउड नहीं था. अलाउड था पर अभी बैन किया. अभी बैन किया. वेरी गुड, अच्छा किया. तो खैर जो भी किया, बट देयर इज अ रीजन टू इट, राइट? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है. अभी कोई बोले नहीं नहीं मोबाइल में से भी ज्ञान आता है, आई कैन गूगल थिंग्स, टीचर जो बताएंगे उसके पहले आई कैन फाइंड इट आउट व्हाट इज द आंसर एंड सो ऑन. एंड नाउअडेज यू हैव एआई, you use it, right? Everyone uses it, right? But point is to use it for the right purpose, right? तो ऐसे ही ये डिसिप्लिन होता है हर चीज का. अभी मंदिर जाना इज अ गुड थिंग. व्हाई? क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो हमें उसके साथ साथ 10 और अच्छी चीजें कर पाते हैं. जो काम मंदिर में बैठ के होगा वो घर में बैठ के नहीं होगा, विच इज ऑब्वियस. स्कूल में जाके जो काम होगा वो घर में नहीं होगा, राइट? ऐसे ही मंदिर में जाकर के जो हो सकता है वो घर में नहीं हो सकता. अभी कोई बोले मंदिर क्यों जाना, घर पे बैठ के ही कर लो. अभी मैं बोलूँ वीडियो ऑन करो, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं कर सकते. पर ये व्यवहार है, एक स्वाध्याय सेशन का एक ये व्यवहार है. अब बोलो नहीं नहीं हम पूरा अटेंशन से सुनते हैं, पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपका वीडियो ऑफ है तो आप पूरा अटेंशन से नहीं सुन सकते हो. कि नहीं नहीं आप जबरदस्ती मत कराओ, ऐसे हमको गिल्ट फील होता है, हमको नहीं करना है तो भी आप करवा रहे हो. कि नहीं नहीं लेकिन ये फैक्ट है ना ऐसा. जब आपका कैमरा ऑन है तो आप एक अलग टाइप से अटेंशन दोगे, और अगर आपके पीछे कोई आ रहा है जा रहा है कुछ हो रहा है तो आप उधर ध्यान नहीं दोगे. और कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है, तो फिर कोई आ रहा है, हाँ क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक है जाओ. फिर कुछ हो रहा है, अच्छा हाँ फोन आ गया, क्या हुआ, हाँ ठीक है जाओ. तो फिर क्या स्वाध्याय का लाभ मिलेगा? तो हर चीज में ये निश्चय व्यवहार होता है. अब जहां एकांत करोगे, अब मैं एकांत कर दूं, अगर कोई वीडियो ऑन नहीं करता है तो स्वाध्याय के लिए मत आओ,
तो प्रॉब्लम है कोई नहीं आएगा। तो ये सभी इसको को ज्यादा आके ओपन करके रखेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया अभी। इट्स ओके, आई मीन जैसा जिसको कंफर्टेबल हो। इट्स नॉट समथिंग दैट आई शुड गो आफ्टर, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हर चीज में ये होता है ऐसा, निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय बराबर। व्यवहार। एंड वो व्यवहार तभी तक व्यवहार है जब तक वो निश्चय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जहां एकांत किया, अभी एकांत मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व आश्रव है, यहां से अपनी सारी बात चल रही है ये सब। आप सोचो सात तत्व कितना बड़ा टॉपिक है, सात हम्म, तत्व में कितना कुछ है करने को। और एक एक चीज को थोड़ा कॉन्क्रीट करना होगा। लाइक मेरा मिथ्यात्व क्या है, मेरा क्रोध कौन कौन सा है, मेरे मान कषाय किस किस टाइप के हैं, मुझे किस किस चीज का मान होता है, सोचो जरा। मुझे किस किस चीज में मायाचार होता है, किस किस चीज में मुझे लोभ होता है, मुझे। दुनिया का तो अपना अपना सब जानेंगे, मेरा बताओ। अविरति, प्रमाद, किसको कितना कहाँ है, फिर उसको सॉल्व करो। तब जा करके कुछ मोक्ष मार्ग में अपना ऐसा लगेगा कि हाँ वी आर मेकिंग सम प्रोग्रेस। जो काम आज तक नहीं किया वो ये लाइफ में हमने किया, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो प्राइसलेस है। ठीक है, चलिए समय हो रहा है। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं लेना चाहूंगा, सात तत्व से रिलेटेड या इन जनरल। कोई भी प्रश्न हो रैंडम, आपको कुछ हो तो अपने पास 5-7 मिनट है, आप पूछिए, बिना संकोच के पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव दूं कि जो यूजुअली चर्चाओं में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो मेरे पर्सपेक्टिव नहीं रहेंगे, वो शास्त्र में से आएंगे। और हम लोग का काम है पढ़ना पढ़ाना। तो प्रश्न पूछिए कोई भी। मुझे आंसर नहीं पता होगा तो मैं बोल दूंगा मुझे नहीं पता है। अनुभव जी यहाँ है, उनको पूछ लूंगा, उनको पता होगा तो वो बता देंगे, उनको भी नहीं पता होगा तो हम किसी और बड़े लोगों से पूछ के बताएंगे, पर शास्त्र में से बताएंगे। कोई प्रश्न ऐसे ही कुछ भी जनरल, आपका लाइफ इन यूएस। मैंने अभी अभी मैं पूछता हूँ। हाँ मैं पूछूं? पूछो। यूएस में आए तो यहाँ आकर के सामान्य श्राव का त्याग का पालन कैसे हो सकता है? सामान्य श्राव का त्याग का पालन कैसे होगा यहाँ रह के? ठीक है, प्रश्न ये है कि यहाँ आकर के सामान्य श्रावकाचार का पालन कैसे हो सकता है यूएस में। हाँ देखो, मैं वही बात बताने जा रहा था जब प्रश्न आया उसके जस्ट पहले, अच्छा। कि अभी हम लोग जब मायामी में थे, तो लास्ट दिन की बात है शायद, या उसके एक दिन पहले की। तो मैंने ये कहा कि आप लोग मिलकर के नया कंटेंट बनाओ। नया कंटेंट मतलब यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का कंटेंट चाहिए। अभी मैंने यहाँ की लाइफ ज़्यादा स्टडी अभी की नहीं है। अब मैं बोलूँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो ये मत करो, ये कभी मत करना, ये करना, बहुत सारी चीजें फिट नहीं होगी। तो आप में से जो लोग विशेष स्वाध्यायी है, आप लिखना चालू करिए, आप बोलना इस विषय में चालू करिए। आज सारे पूरे समाज में ये एक प्रश्न हो सकता है। एक और प्रश्न आ गया, ठीक है उस पर भी करते हैं चर्चा। आज सब जगह एक ये प्रॉब्लम है, सब लोग थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं, कि डाउट्स में रहते हैं, क्या करे क्या नहीं करे, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। अब इंडिया के अणुव्रत तो यहाँ पूरे के पूरे तो मैप होंगे नहीं। वहां के हिसाब से जो अणुव्रत है उसका तो अभी यहाँ पे कितना ही हो पाएगा। यहाँ पे घर पे आटा कौन पीसेगा, त्रस हिंसा से कैसे बचोगे पता नहीं। अब वो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, पानी छानने से लेकर के सब बातें ऐसी है। अणुव्रतों की बात है, उसके नीचे की भूमिका में तो फिर और भी बहुत सारी चीजें परमिसेबल हो जाती है। लेकिन अणुव्रत तक आना है तो त्रस हिंसा से तो बचना होगा। अब त्रस हिंसा मतलब तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हम्म। कुछ कह रहे थे। वे आपकी बात सच है,
यहाँ के सब लिमिटेशन है तो हम लोग सब नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर आप लिखिए और फिर आपस में चर्चा करिए और फिर देखिए कि ये लाइक प्रॉपर है कि नहीं, इसमें और मॉडिफिकेशंस होने चाहिए कि नहीं, एंड देन लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन कि श्रावकाचार इन द यूएस इन 21st सेंचुरी फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। एक बुक लिखिए, आप लिख सकते हैं आप लोग, तो कन्वर्सेशन उस पर स्टार्ट होगा। हो सकता है इस पे थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा इधर उधर, पर एकदम आगम की मतलब दृष्टि आगम की होनी चाहिए, पूरा सिस्टम आगम का सेट होना चाहिए और उस हिसाब से कुछ चीजों को आपको बताना होगा, लिखना होगा, समझना होगा। क्योंकि धर्म ऐसी चीज है कि जो सब कर सकते हैं। कहीं भी धर्म में ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ आ गए तो अब ये नहीं होगा, वो नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में 5 पाप है, कहीं कोई ज्यादा है तो कहीं कोई ज्यादा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे धर्म ज्यादा होगा एक जगह पे कम होगा। हाँ, अगर ऐसा कोई कहता भी है तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ पे धर्म करने वाले ज्यादा है इसलिए कहते हैं कि यहाँ होगा। यहाँ धर्म करने वाले ही नहीं है तो धर्म कैसे होगा। न धर्मो धार्मिक विना, समंत भद्र आचार्य ने कह दिया। यूएस में जैनिज्म है, इसका मतलब क्या है कि यूएस में जैन्स है। इंडिया में जैन धर्म है का क्या मतलब, इंडिया में जैन थे, है, रहे, इसी कारण नाम है तो, है ना। धर्म धार्मिक से चलता है। अब अगर धर्म करने वाले जीव 5 हो गए 100 में से तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लोग कहेंगे ऐसा कि जहां जो कर रहे हो वो यहाँ नहीं हो सकता, वहां हो सकता है। अब धर्म करने वाले 100 में से 50 है तो फिर वो एक बदल जाती है सब चीजें। कम्युनिटी से बहुत फर्क पड़ता है। तो कोशिश करिए कि कोई ऐसी जगह हम जाएं जहां मंदिर पास में हो, थोड़ा समाज हो, कुछ एक्टिविटीज हो सके। इतना तो कर ही सकते हैं, इतने सारे मंदिर हो गए यूएस में, तो मंदिर से हम इतने दूर ना रहें कि हो सकता है वीक में एक बार भी ना जाने को मिले, इतना तो दूर ना रहें। और धीरे धीरे कोशिश करें कि पास आ जाए सब लोग। देखो इंडिया में तो ऐसे ही होता था, जहाँ मंदिर होता था वहाँ आजू बाजू सब आ जाते थे धीरे धीरे, तो वो कम्युनिटी बन गई। फिर वो सालों साल जनरेशन जनरेशन चलता था, सब काम सारे एक्टिविटीज चलते थे। फिर पाठशाला करना हो, स्वाध्याय करना हो, व्रत करना हो, पूजा करना हो, तप करना, जो करना हो, मंदिर है तो सब हो सकता है आजू बाजू। अब घर में बैठ के नहीं होगा वो काम। मन घर में बैठ के तो घर के ही काम होते हैं, ये तो ठीक है अपन कर रहे हैं, मजबूरी है। पर मंदिर की एक अलग वो गरिमा होती है। तो कोशिश करिए, अब मंदिर तो सबने बना ही लिए हैं, तो एक काम ये हो सकता है कि हम अपना घर जब भी देखें तो मंदिर के पास पहुंच जाए। मंदिर जहाँ होगा वहाँ अपने आप लोग आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। उसको एक्टिव करें। जहाँ मंदिर है सेंटर ऑलरेडी, उसको आपको एक स्टूडेंट मिले तो आप एक स्टूडेंट की पाठशाला लें। जहाँ पाठशाला नहीं चलती है वहाँ, ऐसे तो सब जगह चल रही है, पर जहाँ नहीं चलती है और आपको एक स्टूडेंट मिल जाए तो आप एक को पढ़ाइए, वहाँ से शुरू करिए। आपका भी होगा, उस बालक का भी हो जाएगा, बालिका का भी, आगे भी काम हो जाएगा। तो श्रावकाचार तो ऐसी चीज है। अच्छा, दूसरा एक बहुत अच्छी चीज जो आपको अगर देखना ही हो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में श्रावकाचार नया कैसे लिखा जा सकता है, तो आप ब्रह्मचारी रविंद्र जी की बुक है जीवन पथ दर्शन, उसको आप देखिए एक बार अच्छे से, दो दृष्टि से, एक अपने लिए और दूसरा कि ये नया अगर मुझे लिखना हो यहाँ के लोगों के लिए तो कैसे होगा, उस दृष्टि से भी देखिए। तो आपको बहुत सारे समाधान उसमें से मिलेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। जीवन पथ दर्शन मैं पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, तो पहुंच जाएगी आपके पास। एक और चैट में क्वेश्चन आया था पर अपना टाइम हो गया है तो अभी नहीं। हाउ टू डू भेद ज्ञान, बहुत अच्छा प्रश्न है। भेद ज्ञान भी ऐसे ही है, बस थोड़ा यही है, एब्स्ट्रैक्ट शब्दों की बातों में नहीं उलझना चाहिए। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा नहीं। आश्रव है ही है, ये मुझसे भिन्न है, ऐसा नहीं। जहां मुझे प्रॉब्लम आया उसी को ऑपरेशन करके सॉल्व करने का, ये भेद विज्ञान को प्रैक्टिस में लाने का बेस्ट उपाय है। जहां मुझे दुख हुआ, दुख तो होता है कि नहीं, ये एक और प्रॉब्लम है। आज बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ के लोगों को दुखी नहीं दिखता, कई बार तो ऐसा लगता है हम तो सुखी है, मजे में है, यहाँ कौन सा दुख है, मुझे सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा देखो, और जब जब दुख होता है तब ऑपरेशन करो कि क्यों हुआ,
किस कारण से हुआ, लिख करके करो, बहुत मजा आएगा। लिख करके करो तो अच्छे से होगा। चलिए, अभी अपना समय हो गया है। हाँ, नेक्स्ट सेशन अनुभव जी का है। हाँ, मैंने पहले भी बोल दिया था, और अभी तुरंत कंटिन्यू हो रहा है, और आधे घंटे का ही है, तो बाकी फिर अपन, हाँ कर लो, यहीं कर। तो आधे घंटे का ये सेशन है, आप लोग करिए कंटिन्यू, बाकी चर्चा अपन और करेंगे। जिनवाणी स्तुति फिर अभी नहीं कर रहे, एंड में ही हो जाएगी। कल वापस 8 बजे है, और थोड़ा कोशिश करिएगा कि मैं आपको देख सकूं, तो मजा आएगा थोड़ा, मुझे तो आएगा। चलिए, इसको हटा दो। हाँ, बस मैं मेरे जाने को ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक। उनको नहीं चाहिए। जय जिनेन्द्र, सुधाबेन जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। लताबेन जय जिनेन्द्र, शिल्पाबेन जय जिनेन्द्र, दिव्यानी बेन जय जिनेन्द्र। जितने लोगों के कैमरे चालू हैं उन सबके मैंने नाम ले लिए हैं, बाकी सबको भी जय जिनेन्द्र। कला बेन भी यहाँ है, सिद्धि बेन भी हैं, एवरीबडी इज हियर। ओके, तो अभी अपनी बहुत अच्छी चर्चा हुई दिनेश जी के साथ में। अभी अपन चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण अपन पुरानी कंटिन्यू मान करके चलते हैं, सो वी आर नॉट डूइंग अनदर मंगलाचरण एज वी हैव हाफ एन आवर ओनली। तो हमारी चर्चा चल रही है कि मैं दुखी हूं इस बात का अभी पहले डिफाइन करना है, राइट। मतलब सुखी कैसे होंगे वो तो अलग मैटर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अपन दुखी हैं, इस विषय को लेकर के हमको चर्चा करनी है। बड़े पंडित साहब का जो वाक्य मैं दो दो प्रवचन में आपको बता ही चुका हूं कि देखो कैसा समय आ गया है, पहले तो ये बताना पड़ता है कि हम दुखी हैं। मतलब बहुत गजब का टाइम आ गया है कि भूखे को बताना पड़ रहा है कि तुमको भूख लगी है, गरीबों को बताना पड़ रहा है कि आप गरीब हैं। समझ में आए कि नहीं? ऐसे ही पहले तो इस मनुष्य को बताना पड़ता है कि मैं दुखी हूं, उसके बाद बताते हैं कि सुखी भी हो सकते हैं, और सुखी होने का रास्ता क्या है, और मोक्ष भी जाया जा सकता है। और उसका कारण क्या है कि कल जो अपनी चर्चा आई थी कि अपन दुखों के साथ में इतना ज्यादा एडजस्ट करना सीख गए हैं कि हमने दुखों का नाम अब सुख रख दिया है। हमने, कोई भिखारी था तो भाई अब पैसा तो आ नहीं रहा है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, लोग पूछते हैं कुछ नहीं है, तो उसने अपना नाम बदल करके करोड़ी मल रख लिया। भिखारी ने अपना नाम करोड़ी मल रख लिया। तो ऐसे ही अपन जब फोन पे पूछते हैं, और साहब केम छो, શું ચાલે છે, બધું સરસ છે एकदम टॉप फर्स्ट क्लास, कहीं दिक्कत न थी। तो ये जो है, ये वही सिनेरियो है अभी, ये जो अपन बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास छे कहीं दिक्कत न थी, तो इसको उसी अर्थ में हमें समझना चाहिए। तो अपनी छह ढाला की चर्चा अभी जो है वो यहाँ पर चल रही है, और वही चर्चा अपन जो है अभी यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी कृत छह ढाला नाम की एक अमर रचना समझ लीजिए, जो संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के कंठ का हार बनी हुई है। ऐसा कोई दिगंबर जैन समाज में कोई नहीं है जो छह ढाला को न पढ़ता हो। सुधा बेन के पास में तो पुस्तक भी है जो पहले छपी हुई थी, जिसमें चित्र भी बने हुए हैं एक एक छवि को सचित्र है। लेकर के। ये बड़ी अच्छी बात है। कला बेन के पीछे भी पूरी एक अलमीरा है जिसमें जिनवाणियां हैं। हम्म। तो ये बहुत मैं उपलब्धि मानता हूँ इसको आप लोगों की। ये अपनी धर्म की कमाई है। जैसे अपनी पैसे की कमाई होती है ना, तो उसके लिए एक तिजोरी होती है। पैसे की कमाई से अपन क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, घर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, ये लाते हैं वो हम्म। लाते हैं। तो ऐसी अगर आपके घर में जिनवाणियां हैं तो ये आपकी धर्म की कमाई है। और अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आप अपना पैसा भोग भी रहे हैं। नहीं तो जो पैसा अपन कमाते हैं वो तो अकेले इकट्ठा करने में लगा देते हैं, लेकिन अगर आप जिनवाणियां इकट्ठी करके और उनको पढ़ते भी हैं
तो बधाई हो, अपन सब जिन वाणियों को भोग रहे हैं, धर्म को भोग रहे हैं, उससे अपना जीवन सुंदर बना रहे हैं। तो छह ढाला की पहली ढाल जो है वो दुखों को बताती है। दौलत राम जी ने कहा, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमोहु त्रियोग संहारी। कि तीन लोक के अंदर अगर कोई सारभूत चीज है तो क्या है, कि वो तो साहब पैसा ही है। जो है वो पैसा ही है, जो कुछ है वो धन है। एक बड़ा मकान है, धन है, और अपने अच्छे दोस्त हैं जो अपने ऊपर खर्चा कर दे हुए हैं, और ऐसा और वैसा। तो बोले नहीं, ये सब चीजें नहीं। तो बोले नहीं नहीं साहब, तीन भुवन में अगर कुछ सार है तो वो शिखरजी है। तीन भुवन में अगर कुछ सार सार है तो वो यूएस में रहना है, या यूके में रहना है, या इंडिया में रहना है। नहीं 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 साहब, तीन भुवन में अगर कुछ सार है तो वो तो भगवान आदिनाथ का समवसरण है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें करने से कुछ नहीं होगा। बोले वहां जाओ जिसके पास में भगवान गए, उसको देखो जिसको भगवान ने भी देखा। बड़े अपने ये पंडित अभय कुमार जी ने चैतन्य वंदना करके एक स्तुति लिखी है, छोटी सी बड़ी संक्षिप्त स्तुति है, और वो जिनेंद्र रचना में छपी है। तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। क्या है पंक्ति, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। किसके क्या 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 बोलिए, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते, वी वेलकम, हूं वी आर वेलकमिंग। कि प्रिय, तो प्रिय के प्रिय, तो हमारे प्रिय तो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं भाई। अपन जैनियों के प्रिय कौन है, कि निर्ग्रंथ मुनि जो हैं वो हमारे प्रिय हैं, जिनके पास में परिग्रह नहीं है, जो मूल गुणों का पालन करते हैं, जो अहिंसक वृत्ति में रहते हैं, वो हमारे प्रिय हैं। प्रिय के प्रिय, तो निर्ग्रंथ मुनियों को कौन प्रिय है, कि निर्ग्रंथ मुनियों को तो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा प्रिय हैं। संसार से तो मुंह हट गया, तो अब उनको और प्रिय कौन रह गया, निर्ग्रंथ मुनियों को कौन प्रिय रहा, तो निर्ग्रंथ मुनियों को तो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा प्रिय है। अभी दो प्रिय हो गए अपने, ठीक, प्रिय के प्रिय, सुरेल भाई दो प्रिय हो गए, प्रिय के प्रिय, प्रिय निर्ग्रंथ मुनि मेरे लिए, और उनको भी प्रिय है अरिहंत और सिद्ध परमात्मा। प्रिय के प्रिय भी प्रिय हो, उनका भी प्रिय कौन है, के भाई अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा का प्रिय तो उनका स्वयं का शुद्धात्मा है। आत्मा। समझ में आया कि नहीं, हम उनका अभिनंदन करते, मैं ऐसे शुद्धात्मा का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं आदिनाथ को नमस्कार करता हूँ, मैं महावीर को नमस्कार करता हूँ, मैं शिखरजी जाता हूँ, मैं गिरनार जाता हूँ, नहीं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, कि एक ऐसा विशेष ज्ञान जिसके अंदर 100% वीतरागता आ गई है, वो मेरे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं, नमः त्रियोग समारी के, और उसको मैं नमस्कार करता हूँ जो मोक्ष स्वरूपी है, और जो मोक्ष को देने वाला है, जो आनंद स्वरूपी है और आनंद को देने वाला है। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। यहाँ तक अपनी बात कल हुई थी, एक इंद्रिय का तन धारण करके अनंत काल तक बीत गए अपने। जल का एक जीव रहे, तो पता चला कि ऑरेंडो के पौंड के अंदर न जाने कितने अनंत का एक जीव है। बोलो, मायामी के पौंड के अंदर अनंत का एक जीव है कि नहीं है। जहां जाओ वहां जो जो आपको हरे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जो कुछ दिखाई देता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रकृति इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, नहीं बोलते हैं नेचर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, नेचर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम आवर लेंस। लेकिन जैन दर्शन बोलता है कि वो भी तो अपने आप में जीव है, नेचर इन इटसेल्फ इज जीव, वो अपने आप में सोल है, उसके अंदर चेतना है, और वो कितने दुखों को सहन कर रहा है वो सोचो आप। अगर अपन अपने आत्मा की सुंदरता नहीं देखेंगे तो एक दिन अपन वो बन जाएंगे जिसको देख करके बोलेंगे नेचर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर अपन ने अपने अंदर की सुंदरता को नहीं देखा तो आप सांसारिक सुंदरता के कारण बन जाएंगे, प्रकृति में पेड़ पौधे बन जाएंगे, पानी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, जिसे देख करके लोग कहेंगे कि कितना अच्छा है। लेकिन संसार है, तो इसलिए समय रहते रहते अपन को अपनी सुंदरता देखनी है। अपन सब ब्यूटीफुल हैं, समझ में आए कि नहीं। सिर्फ लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं ऐसा नहीं है, वी ऑल आर ब्यूटीफुल इंटरनली। हम सब के सब जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं, लेकिन हमारी ब्यूटी थोड़ी सी अलग है।
हमारी ब्यूटी हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र से है। हमारी ब्यूटी इस बात से है कि हम सहज रहें। हमारी ब्यूटी इस बात से है कि हम आनंदित रहें। ये हमारी ब्यूटी है। बराबर। लेकिन जब जब उस ब्यूटी को भूलते हैं तो दुखी होते हैं, और दुख किस किस तरह से होता है उसकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। देखो, मैं अभी आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा तो आप लोगों को दिखाई देगा। ओके। तास भ्रमण की है बहु कथा, ये हो गया था अपना चौथा छंद। अब पांचवें छंद से अपन को अपनी बात यहाँ पर करनी है। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। देखो क्या बात लिखी है यहाँ। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों परे आय लही त्रस तणी। अभी चिंतामणि क्या होता है अपन को तो पता ही नहीं। देखो, अपन ने तो कभी देखी नहीं चिंतामणि क्या होती है, लेकिन ग्रंथों में वर्णन आता है कि चिंतामणि क्या है। तो एक ऐसा मणि है, एक ऐसा स्टोन है दिव्यानी जी, कि उससे जो मांगे तो वो मिल जाए। जो मांगे वो मिल जाएगा उससे। एक एक ऐसा स्टोन है ये सही कि बात आप है। उसके सामने जो इच्छा करेंगे तो वो आप इच्छित चीज आपको प्रकट हो जाएगी। मतलब वो मानो कि एकदम आपके अच्छे पिता जैसा मणि है। जैसे पिता से जो मांगो तो मिल सकता, अच्छे पिता से जो मांगो तो मिल सकता है, रिच पिता से जो मांगो तो मिल सकता है। ऐसे वो चिंतामणि नाम का रत्न है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, जिस प्रकार से चिंतामणि का मिलना बहुत अधिक दुर्लभ है, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, वैसे ही हमने भी वो एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति को छोड़ करके और ये त्रस पर्याय को प्राप्त किया है। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय बने हैं। बहुत लंबा रास्ता था साहब, बहुत लंबी जर्नी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पहले लोग इंडिया से अमेरिका आते होंगे या इंडिया से यूके तक भी आते थे तो शिप के थ्रू आते थे। और आजकल तो इंजन वाली शिप अपनी हो गई है, पहले इतनी इंजन वाली शिप्स नहीं थी। तो उनको कितना समय लगता था, वही ना। कितना लंबा समय लगता था। और आते तो थे उसमें भी, मान लो अगर अभी तो खैर अपने जो शिप है वो इतने इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो तूफान को झेल भी लेते हैं, लेकिन तब नहीं झेल पाते थे। तो लोग निकले हैं तो ठिकाना नहीं है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कोई भरोसा नहीं था कि लोग वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अरे और सब तो छोड़ो, आप लोग भी जब इंडिया रहते होंगे, आपके मम्मी पापा इंडिया रहते होंगे, तो वो लोग जब शिखर जी की यात्रा के लिए जाते थे तो आपने देखा होगा, जब जाते थे तो उनका माला टीका तिलक सब लोग उनसे मिलने आते थे। क्यों? बोलते थे कि इनकी विदाई हो रही है साहब। शिखर जी जाते थे तो भरोसा नहीं था लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आज के जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी, बैलगाड़ियों से निकलते थे, पैदल निकलते थे, खाना लेकर के जाते थे। पहाड़ी पे जंगली जानवर हो सकते हैं, रास्ते में डाकू हो सकते थे, लूट सकता था, मार सकता था, कुछ भी हो सकता था। और लोग जब शिखर जी से लौटते थे तो एक दूसरे के लिए, गांव भर के साधर्मियों के लिए इनाम लेकर के, गिफ्ट लेकर के आते थे, वहां से पर्स लेकर के या सफेद कुर्ते पजामे लेकर के आते थे। क्यों? कि हमारी धर्म की आराधना बहुत अच्छी तरह से हो गई है, और अगर हम सुरक्षित पुनः घर पहुंच गए तो हम उस प्रभावना के रूप में लोगों को ये चीजें बांटेंगे। आज तो कितना इजी हो गया है, लेकिन पहले साहब शिखर जी जाना भी मानो कि आपने कोई बहुत बड़ी चढ़ाई चल ली है, बहुत बड़ी जंग अपन ने जीत ली है। तो सोचो, जब शिखर जी जाना अपने लिए इतना कठिन होता था तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक से निकल करके दो इंद्रिय मिल जाना कितनी बड़ी बात होगी। सिर्फ स्पर्शन थी, स्पर्शन के साथ साथ में रसना इंद्रिय भी मिल जाना उतना ही कठिन है जैसे कि चिंतामणि रत्न का मिल जाना है। सोचो अब आप, दो इंद्रिय की पर्याय का मिलना इतना कठिन है। और किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न का दर्शन कराएं और वो उसका दर्शन, टोडर मल्ली साहब की पंक्ति है, किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न का दर्शन कराएं और वो उसका दर्शन न करे तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे जा सकती है। ऐसे ही अपन को ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याय मिल गई हैं। और इस पर्याय में भी जिसके आश्रय से ये पर्याय होती हैं उस स्वभाव को अपन न देखें
तो इस पर्याय का क्या फायदा? वापस से अपन वही जन्म मरण की साइकिल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो देखो लिखा है, लट पिपील अली आदि शरीर, 2 इंद्री 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, धर धर मर्यो सही बहुपीर। इतने भव धारण किए, इतने भव धारण किए, और बहुत पीर मतलब बहुत अधिक पीड़ा को सहन किया, और अपना जन्म मरण होते हुए आया है। मतलब अपन को कल्पना नहीं है कि ये इन गतियों के अंदर कितना भयानक दुख है। देखो अभी आगे आएगा, मैं बोलने लगूंगा तो अपने छंद रह जाएंगे, इसलिए मैं अभी अगले छंद के ऊपर देखो यहाँ चलता हूँ। देखिए, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कि कभी हम पंचेंद्रिय पशु हुए, मतलब 1 इंद्रिय से निकल करके 2 इंद्रिय, फिर कभी 3 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, और फिर बहुत अगर महापुण्य का उदय आ गया तो हमको 5 की 5 इंद्रियां मिल गई, लेकिन उसमें भी हम पशु बन गए। पंचेंद्रिय पशु भय, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, लेकिन उसमें भी बिना मन वाले पंचेंद्रिय हुए, कि जिसके पास इंद्रियां तो पूरी थी, लेकिन हित और अहित का विचार करने के लिए मन नहीं था। हित और अहित कौन सा? कि जो हित और अहित मोक्ष मार्ग में लगाता है अथवा मोक्ष मार्ग से दूर ले जाता है, ऐसा हित अहित करने के लिए मन नहीं था। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थे, तो अज्ञानी रहे। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। सिंहादिक श्रेणियां बहुत क्रूर हैं, वे जंगल में निर्बल पशुओं का शिकार करके उनको खा लेते हैं। मतलब देखो, ये तो है कि पशु पशु के बीच में लड़ाई चल रही है, पशु और पशु के बीच में लड़ाई चल रही है, उसका चित्र यहाँ बताया है। लेकिन मनुष्य इतने और खतरनाक जानवर हैं कि उनका पशुओं के साथ में डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत क्रूरता के साथ में मार देते हैं, बहुत क्रूरता के साथ में उनकी हत्या कर देते हैं। आज आप देखो स्लॉटर हाउसेस के अंदर क्या होता है। मैं अभी एक प्रोफेसर थे, उनके साथ में था फ्लोरिडा के अंदर, और हम लोग बैठे थे, तो मैंने उनसे इन जनरल ऐसी हमारी कुछ बात चल रही थी, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे एक डेटा बताया। उनने बोला कि हर सेकंड ईच एंड एवरी सेकंड इन अमेरिका 300 चिकन जो हैं वो स्लॉटर कर दिए जाते हैं। 300 चिकन ईच एंड एवरी सेकंड 8 काउज आर बीइंग स्लॉटर्ड। 8 काउज, मतलब ये डेटाबेस उनने इतना बताया, ये सेकंड की बात चल रही है। कैन यू थिंक हो क्या रहा है इस देश के अंदर, हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर, और उतनी सारी पर्यायों को पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। इतनी पर्यायों को पार करके अपन यहाँ पहुंचे हैं, ये बहुत मतलब बड़ी चीज मानना, और कोई भरोसा नहीं है कि मरने के बाद में क्या होने वाला है। पता ही नहीं है ना कि अगली पर्याय में कहाँ जाएंगे। इसलिए टोडरमल जी बोलते हैं मोक्षमा प्रकाशक में, परिणाम बिगड़ने का भय सदा बना रहना चाहिए, कि कहीं मेरे परिणाम खराब ना हो जाए, कहीं मैं किसी के बारे में बुरा ना सोच लूं, कहीं किसी के बारे में अहित ना सोच लूं। और अध्यात्म की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि स्वयं के हित के बारे में ना सोचना ही परिणाम बिगाड़ना है। अपने हित के बारे में ना सोचना ही परिणाम बिगाड़ना है। और परिणाम बिगड़े और पर्याय पलटी और ये पर्याय पुनः नहीं मिली तो बहुत समस्या है साहब। सिंहादिक सेनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। अब देखो, कबहू आप भयो बलहीन, सब लनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। अरे कितने दुख गिनाए साहब, कि कभी मैं बलहीन हुआ तो सबल पशुओं के द्वारा खाया गया, कभी मैं बलहीन हुआ तो सबल पशुओं के द्वारा खाया गया, और कभी जब मैं सिंह के समान बलवान था तो निर्बल पशुओं को मार करके खाया। समझ आई कि नहीं? जब बलवान था तो मैंने निर्बल पशुओं को मार करके खाया, और जब मैं निर्बल हुआ तो मैं सबल पशुओं के द्वारा खाया गया, छेदा गया, भेदा गया, भूख सही, प्यास सही, भार सहा, मुझे वाहन के रूप में रख दिया गया, हिम ठंड सही, आतप त्रास दुख सहे, गर्मी सही। हमको तो लगता ही नहीं है ऐसा कुछ भी होता होगा। क्यों? क्योंकि अपन जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां जानवर हमको बाहर भटकते दिखाई का देते हैं, और जो दिखाई देते हैं दे आर वेल टेकन केयर। अभी अपन जिन कॉलोनीज के अंदर रहते हैं वहां हमको जानवर बाहर भटकते दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? और जो जानवर आपको बाहर भटकते हुए दिखाई देते हैं दे आर वेल टेकन केयर।
अभी इसके पीछे रीजन क्या है? गाय आपको भटकती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि गाय को मारा जा रहा है, इसलिए गाय आपको बाहर भटकती नहीं दिखाई देती है। गाय से दूध निकालने के लिए न जाने उसके साथ में कितनी अधिक हिंसा की जा रही है, इसलिए बाहर निकलती नहीं दिखाई देती हमको। है? जो जो पशु के अंदर बहुत अधिक ताकत है, जो पशु कुछ विशेषता रखते हैं, उनको जू के अंदर डाल दिया गया है। और जब हाथी आपकी बात नहीं मानता है, तो जो महारथ होता है, महावत जो होता है, उसके पास में एक त्रिशूल जैसा होता है, और वो बार बार उसके मस्तक में घोंपता है। हाथी जैसे इतने बड़े पशु को भी कंट्रोल कर देता है, छेद करके, भेद करके। सोचो आप, अपन भी उस पर्याय के अंदर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई और की कहानी नहीं है। कल अपन ने पढ़ा था ना कि आत्मा की बात करता है तो ऐसे करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो। अरे अपनी कहानी है ये, अपनी ही कहानी है। और इसलिए देखो साहब, मैं सही सी बात बताऊं, कल भी अपन ने बात रखी थी, आज मैं फिर से वो बात रखता हूं। प्रतिक्षण सम्यक दर्शन के लिए सजग रहना चाहिए। प्रतिक्षण सम्यक दर्शन के लिए सजग रहना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए सजग रहने के साथ साथ, अब बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, सम्यक दर्शन के प्रति सजग रहने के साथ साथ हमें सदा अच्छा आचरण करना चाहिए। अगर इस भाव में सम्यक दर्शन न हुआ और आपने आचरण भी बुरा किया, तो अपन तो दोनों ही तरफ से गए। समझ में आई कि नहीं बात? अगर सम्यक दर्शन ना हुआ तो गए ही गए, तो संसार भटके ही भटके। लेकिन अगर अपन ने अपना आचरण अच्छा ना रखा, मन के अंदर विशुद्धि ना रखी, तो अपन सुगति मिलने से भी चले गए। सम्यक दर्शन का फल तो गतियों का ना मिलना है, बीच में दो चार मिल जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी कारणवश न हो पाई, और अपन ने अपने आचरण के अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी विशुद्धि के अंदर भी कमी रखी, तो हो सकता है कि अपनी दुर्गति हो जाए। दोनों बातें बहुत ख्याल रखना। श्रद्धा हमेशा ऐसी रखना जिससे सम्यक दर्शन के आप करीब जा सकें, और आचरण हमेशा ऐसा रखना, आचरण हमेशा ऐसा रखना जिसका मुख्य उपदेश तो ये हो कि कभी पुनः आचरण करना ही ना पड़े। लेकिन लेकिन इसका परंपरा कारण ये होना चाहिए कि अगर कदाचित करना भी पड़े तो सुगति तो हो, पुनः देव शास्त्र गुरु का समागम तो मिले, पुनः साधर्मियों के साथ में इतनी तत्व चर्चा करने का मौका तो मिले। तो दोनों चीजें ख्याल रखना, दोनों चीजें, कि प्रतिक्षण सम्यक दर्शन के प्रति सजग रहना। तो हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि सम्यक दर्शन कम से कम प्राप्त करना है। लेकिन ये अकेले बातों बातों में ना रह जाए, अकेले चर्चाओं चर्चाओं में ना रह जाए, इसीलिए हमें आचरण को भी सुधार करके रखना है। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन ना हुआ, संसार तो बढ़ेगा, लेकिन आचरण भी खराब हुआ, तो सुगति की जगह दुर्गति और हो जाएगी। फिर दुर्गति के अंदर तो देवशास्त्र गुरु का समागम मिलना असंभव है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इसलिए दोनों चीजों को बहुत ख्याल रखना, अन्यथा क्या होगा कि छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार, वहन, ये त्रास, ये अपने साथ में बिल्कुल घटित होगा। हमने तो देखा है, देखो हमारे सामने ये जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हैं, मैंने तिरंच गति के इतने सारे के सारे दुख मेरी आंखों के सामने देखे हैं। हमारे घर पे गाय और भैंस थी, तो उन गाय और भैंस के लिए तो हम लोग ठंडों के समय इतनी व्यवस्था कर देते थे कि उनके ऊपर एक बोरे का कवर बनाते थे ताकि उनको ठंड न लगे। लेकिन उसी के साथ में गांव के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर आपको इतनी सैकड़ों हजारों गाय जो हैं वो एक झुंड के झुंड में बैठी हुई मिलेंगी, जिनके तन पे कुछ भी नहीं है। और हमारी तरफ, राजस्थान की तरफ टेम्परेचर, मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर 4-4 डिग्री हो जाता है साहब ठंडों में। अपन तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो पूरी रात के अंदर ठिठुरती रहती हैं। ये हिम हिम का दुख मेरी आंखों के सामने देखा हुआ दुख है। छेदन और भेदन का दुख मेरी आंखों के सामने देखा हुआ दुख है। ये सारे के सारे दुख बता रहा हूँ। भूख और प्यास तो न जाने कितना देखा है। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो फूड वेस्ट होता है ना, वो गवर्नमेंट में नहीं जाता, अभी काउंसिल में नहीं जाता, सब जगह, कुछ कुछ जगह सिटीज में जाने लगा है, गाँव में नहीं जाता है। तो क्या करते हैं कि जो भी फूड वेस्ट होता है उसको हम लोग एक बाल्टी के अंदर रोज के रोज भरते हैं। और फिर जैसे शाम हो जाती है, हमारा भोजन खत्म हो जाता है, तो उसको ऐसा फैलाते नहीं है, उस बाल्टी को लेकर के जाते हैं। और जैसे जाते हैं ना, तो वो पशु पहचान लेते हैं कि आ गए आज भी। और वो 4-5 पशु हमारे पास दौड़े दौड़े चले आते हैं, और हम बाल्टी वो पूरी की पूरी फैलाते हैं जिसके अंदर फूड वेस्ट था, और वो पूरा का पूरा वो जो कुछ भी जूठन थी या जो लेफ्ट ओवर था, जो छिलके थे, वो उसको खा लेते हैं। इससे समझ में आता है कि कितने भूखे हैं, कि देखते हैं दूर से और दौड़े चले जाते हैं।
तो वे भूखे हैं ऐसा मत सोचना, हम भी कभी भूखे थे, और अगर अभी ठीक सही ट्रैक पे नहीं आया तो आगे फिर से जाकर के भूखे हो जाएंगे। इसीलिए इसीलिए अपने यहाँ ये सब जो आहार विधि वगैरह होती है ना, तो उसमें ऐसा ही होता है कि शुद्ध भोजन क्यों बनाना, शुद्ध भोजन बनाने की बात चलती है ना, तो इसलिए बनाना कि अगर मुनिराज आ जाए तो उनका आहार तो हम करा पाए। समझ में आए कि नहीं? भोजन करने के पहले हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? और जो लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं तो मुझे उसके पीछे कारण यही दिखाई देता है कि पांचों जो हमारे परमेष्टि हैं उनमें दो परमेष्टि तो निराहारी हो गए, तो हमने उनका स्मरण किया कि मेरी भी निराहारी अवस्था हो। तीन परमेष्टि आहार करते हैं तो ये भावना बातें हैं कि अभी जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी मुनि हैं, सबको भोजन आहार प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? सबको मैं भावना बाता हूं कि उनको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के, बिना अंतराय के आहार प्राप्त हो गया हो, और अब मैं मेरा आहार ग्रहण करता हूं। तो ऐसी भावना हमको निरंतर रखनी चाहिए। अगला छंद देखिए। बद्ध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। इस तरह से बद और बंधन के बहुत दुखों को सहा है। बोले कितने दुखों को सहा है? जितने हमने तीन चार छंदों के अंदर लिख दिए उतने दुखों में, या जितने परंपरा से आचार्यों ने लिख दिए उतने दुखों को सहा है? बोले नहीं। कोटि जीभ ते जात ना भने, करोड़ों जिह्वाओं से भी उन दुखों को नहीं कहा, मतलब करोड़ों लोग भी अगर उन दुखों को बोलना चाहें और कोशिश करें कि उन दुखों को गिना सकें, तो उनके अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं। और फिर बहुत अधिक संक्लेश भाव के साथ में मरा, और जाकर के नार की जीव हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? कुछ गिने चुने पशुओं के उदाहरण हमको याद हैं, जिनको मुनिराज मिल गए, जिनको किसी का समागम मिल गया, तो उनको भाई शेर बना महावीर। मेंढक जो है वो ऊपर ऊपर स्वर्ग के अंदर चला गया, और किसी जानवर को ये मिल गया। वो गिने चुने 8-10 जानवर ही हैं, बाकी जिनके नाम नहीं आए मतलब उनकी दुर्गति हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो अपनी भी दुर्गति, ऐसा चांसेस नहीं है कि हाँ साहब कभी शेर बन जाएंगे तो दो मुनि हमारे लिए भी ऊपर से उतर के आएंगे। वो पता नहीं कितनों में से कोई एक ही शेर होगा जिसके लिए दो मुनिराज ऊपर से उतर करके आए थे। सबके लिए उतर के आएंगे ऐसा नहीं है, अपनी तो फिर दुर्गति होगी अगर संकलेश भाव के साथ में मरेंगे तो। चल, अब नरक के अंदर पहुंचे तो क्या हुआ? तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। वहां की भूमि को स्पर्श किया, स्पर्श किया, स्पर्श करते ही ऐसा लगा जैसे मानो हजारों बिच्छू भी एक साथ डस लें तो इतना दुख ना हो जितना उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से लगा। अभी सब सुविधाएं इतनी हो गई हैं, यहाँ तो आप लोगों को कांटे भी कहाँ ही लगते होंगे। हैं, मुश्किल है कि आप लोगों को कांटे लगते होंगे। हम लोगों को तो खूब कांटे लगे हैं छोटे में। हम लोग बेरी के पेड़ पे भी चढ़े हैं तो बेर तोड़ने के लिए तो भी कांटे लगे हैं। और बचपन में मुनियों के साथ में कभी कभी छोटे में कुछ नगर के बाहर तक विहार भी किया है, तो रास्ते में कांटे पड़े होते तो वो भी चुभे हैं। और जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ चेतन बाग के प्रांगण में जब खेलने जाते थे तो वहाँ भी कई ऐसे पेड़ थे जिनमें कांटे थे, तो वहाँ के भी कांटे हमको चुभे हैं। हमने तो देखो भाई दुख सहा है कि कांटे चुभने का दुख क्या होता है। वो अंदर जब यहाँ चुभ जाता है ना, वो इतनी वेदना देता है, इतना छोटा कांटा इतनी वेदना, पैर के अंदर अगर चुभ जाए तो है बहुत छोटा सा कांटा लेकिन बहुत वेदना देता है। और बिच्छू के काटने का तो अलग ही दर्द है। मुझे आज तक बिच्छू ने काटा तो नहीं है, लेकिन एक बारी हमारे चाचा और चाची दोनों को एक साथ 5 मिनट के अंदर एक ही बिच्छू ने काट लिया था। और मैंने मेरी आंखों के सामने उन दोनों का दुख देखा था। कितना भयानक दुख होता है साहब बिच्छू के काटने का, कितना भयानक दुख होता है। ऐसे मानो अगर हजारों बिच्छू भी एक साथ काटें तो नरक की भूमि का स्पर्श करने पर उससे भी अधिक दुख होता है। अपन को लगता है लिखी हैं बातें, सही बात है, बातें लिखी हैं। अपनी पास्ट मेमोरी जो है वो गायब हो चुकी है, अपन को देखो कुछ स्मरण में है नहीं।
लेकिन जिन जिन लोगों को वो मेमोरी थोड़ी सी लौट करके आ गई, जिन जिन लोगों को मेमोरी लौट करके आ गई, श्रीमत जी की मेमोरी लौट करके आ गई थी, जब उनने देखा कि पिछले भवों के अंदर क्या हुआ है, अरे संसार से वैराग्य आ गया, अब नहीं सहा जाता। अब संसार के अंदर रहना नहीं सहा जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में चर्चा होती है, चंपा बहन के जाति स्मरण की चर्चा होती है। तो इन सब लोगों को जैसे स्मृतियां आएंगी पूर्व भव के अंदर क्या क्या हुआ है, कितने दुख सहे हैं, अरे साहब ये जो कुछ लिखा है वो झूठ नहीं है। इसका अगर देखो आपको पिछले भव की मेमोरी नहीं आ रही हो तो भी उस बात को श्रद्धा पूर्वक मानना। आचार्य कुंद कुंद का तो ये तक आदेश है। अपन नहीं बोलते हैं कि साहब अब अपन से ये नहीं होता तो फिर अब क्यों ही करें, रहने तो दो, क्या ही करना, रहने दो, कुछ नहीं है, ये तो सब फालतू, ये तो क्रिया कांड है। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, जम सकई तम की रई, जमना सकई तम संदहई, कि जो कर सकते हो उसको करो, जम सकई तम की रई, जितना कर सकते हो उतना करो। पहला आदेश ये है। मुझे पता है आपको दूसरी लाइन जाना पसंद आएगी, लेकिन आधी लाइन बहुत काम की है। जम सकई तम की रही, जितना कर सकते हो उतना करो, जमना सकई तम सद्दहई, जो नहीं कर सकते हो भाई उसकी कम से कम श्रद्धा तो करो। समझ में आए कि नहीं? उस पर क्रियाकांड का लेबल डाल करके उसे एक तरफ मत कर दो। समझ में आती है कि नहीं आती है बात? जितना कर सकते हो उतना तो करो। बोले नहीं, गुरुदेव तो कहता था कि आ सब क्रिया छे, आ सब कांड, हाँ ठीक है, लेकिन गुरुदेव का जीवन देखा है आपने? मैं विदिशा यस। गया एक बारी, तो वहाँ शिखर चंद जी पंडित जी हैं अभी अपने, शिखर चंद जी साहब विदिशा वाले। तो मुझसे बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास में आया तो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव बहुत तेज हैं। बोले क्यों? बोले प्रवचन में बोलते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा ये सबसे शुभ होता है, ये तो बंध का कारण है। वो पूरा का पूरा शुभ जो है वो अकेले कर जाते हैं। करेक्ट। बराबर। देखा है कि नहीं आपने उनका जीवन, सुबह से लेकर के और हम्म। शाम तक शुभोपयोग का ही जीवन था। और जिनका जीवन शुभोपयोगमयी था उनको ये कहने का अधिकार है कि दया दान व्रत भक्ति पूजा जो है वो क्रियाकांड है। अपन लोगों के जिनके जीवन के ठिकाने ही नहीं है, जिनके जीवन पर क्षण क्षण में अशुभ उपयोग है, उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं। तहाँ भूमि पर सद दुख सो, बिच्छू सह डसे नहीं तिसो, तहाँ राज श्रोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। मतलब वहां ऐसी नदियां बहती हैं, खून और पीप की नदियां बहती हैं, कीड़े मकोड़े उसके अंदर होते हैं, अंदर पैर रखो तो जल जाए, इतनी ज्यादा भयानक उसके अंदर की जल है। सेमल तरुदल जुत असिपत्र, असि ज्यों देह विदारें तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता है। एक सेमल नाम का वृक्ष है, देव अपनी विक्रिया से उस वृक्ष का रूप धारण करते हैं, नारकी अपनी विक्रिया से उसका रूप धारण करते हैं। कोई नारकी धूप से हारा थका दुखी, कोई ने मारा है कोई ने पीटा है, तो उस पेड़ के नीचे आकर के बैठता है और विक्रिया के कारण से वो एक पत्ती नीचे गिरती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तलवार के समान उसकी धार होती है। उसके बाद भी मरता नहीं है जीव, वापस से जैसे पारा मरक्यूरी बिखरती है और फिर से अपने आप जुड़ जाती है, ऐसे उसका शरीर दुखता है। क्यों? बोले अभी टाइम नहीं हुआ है आपके निकलने का, अभी आपको बहुत जाना दुख सहने हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नरक के अंदर ऐसा है खेल। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। मेरु के समान जो लोहा है वो भी गल जाए, और ऐसी शीत और ऐसी गर्मी वहां पर पाई जाती है कि सुमेरु के समान जो बहुत बड़ा लोहा भी अगर हो, सुमेरु के समान हो, और जो लोहा होता है वो गल जाए और वो पिघल जाए, ऐसी ठंडी और ऐसी गर्मी वहां पाई जाती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। शरीर के खंड खंड कर देते हैं असुर, भिड़ाते हैं एक दूसरे को वहां पर, एक दूसरे नारकी के बीच। तुम्हें पता है क्या हुआ था पिछले भाव में? ये तुम्हारी आंखें फोड़ रही थी। अरे वो माता तो असल में आंखों के अंदर काजल लगा रही थी, और असुर कुमार जाति के देव क्या बोलते हैं, अरे तुम याद करो, तो अवधि ज्ञान तो होता है, कु अवधि तो याद आ जाता है कि हाँ हाँ, लेकिन वो सम्यक अवधि ना होकर के कु अवधि होता है। तो वो माता वहां हित के लिए आंख में काजल लगाती थी और उसको याद आता है कि आंखें फोड़ रही थी। समझ में आए कि नहीं? तो ये असुर कुमार जाति के देव और लड़ाई झगड़े कराते हैं। सिंधु नीरते प्यास ना जाए, इतनी प्यास लगती है कि अगर पूरे सिंधु पूरे समुद्र का पानी भी पी जाए तो ना जाए। चाहने से क्या होता है, एक बूंद भी पानी वहां पर नहीं मिलता है। इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा ले,
लेकिन खाने के लिए कण नहीं मिलता है। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। इस तरह से नरक गति के अंदर हम दुखी हुए हैं। अभी की चर्चा अपन नहीं छोड़ते हैं। 13 छंद अपने पहली ढाल के हो गए हैं, कुछ एक ही छंद अपने रह गए हैं। 2 गतियों के दुख हैं। 2 मिनट 5 मिनट में अपन कल की चर्चा के अंदर उसे पूरा करेंगे। अभी समय हो गया है, रात हो रही है, तो मैं और लंबा आप लोगों को रोक करके रखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन भाई विचारना, ये अपनी कहानी चल रही है, अपने दुख चल रहे हैं। अगर गड़बड़ हुई, चूक गए, तो फिर पता नहीं क्या होगा, है ना। तो चूकना नहीं है इस भाव के अंदर, कम से कम मिनिमम सम्यक दर्शन के साथ साथ में आगे पीछे चारों ओर से शुभोपयोग से घिरे रहना है। देव के साथ में, शास्त्र के साथ में, गुरु के साथ में, तत्व चर्चा के साथ में, साधर्मियों के साथ में, दूसरों की सेवा के साथ में, शुश्रूषा के साथ में, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, पूरी दम लगा करके करेंगे। लेकिन जो करने में असमर्थ हो गए हैं उसकी कम से कम श्रद्धा तो करेंगे ही करेंगे। उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसको साइड वे में नहीं करेंगे, उसकी हम श्रद्धा अवश्य रूप से करेंगे। बराबर। चलो हाँ जी, हाँ जी। अभी विराम लेते हैं और अपन पुनः मिलेंगे अब कल। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। जय हो। ख्याल रखिए अपना, पुनः कल मिलते हैं। जय श्री जय Thank you. जिनेंद्र, जय सुबह जिनेंद्र। 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे कल मिलने वाले हैं। हाँ, और प्रश्न हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी यथावत प्रोग्राम अपने जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे। 8:45 अपन कल मिलेंगे हाँ जी। सुबह से, है ना। और फिर बाकी के अपने प्रोग्राम एज इट इज। और आपको प्रश्न हो तो आप लोग बड़े निसंकोच होकर के पूछो। देखो वापस से ना तो हमको आप लोग मिलने वाले हो, ना हम लोग आप लोगों को पता नहीं कब मिलेंगे। तो आप तो रख दो। और ये यूट्यूब पे भी नहीं जा रही रिकॉर्डिंग, तो कोई नहीं देखेगा आपने क्या सवाल पूछा था। आपके मन में जो भी हो आप तो कुलेड़ दो बाहर। ठीक, चलो। ओके, जय जिनेंद्र। जय श्री। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।